मथुरा राज्य के युवराज शक्तिशाली परंतु अभिमानी कंस के अत्याचारों ने चारों तरफ आग लगा रखी थी। शायद उसे जलती हुई बस्तियां अच्छी लगती थी। उसकी सेना जिधर से गुजर जाती लगता कोई सेना नहीं, काली आंधी गुजरी है। उसे अपने कंधे के सिवा किसी और कंधे पर सिर अच्छा ही नहीं लगता था। और यही कारण है कि वो जब राजधानी मथुरा लौटता तो उसके साथ जली हुई बस्तियों के धुएं की दुर्गंध भी आती। मगध नरेश का स्वागत है। जमाई राज, मैं तो मथुरा की ओर जा रहा था कि उज्जैन विजय पर अपने जमाई राजा को बधाई दूं, परंतु वत्स जब यह समाचार मिला कि तुम रास्ते में ही हो तो लौट पड़ा। पूरे भारतवर्ष में तुमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं। ये कवच, ये शिरस्त्राण तुम्हारे शरीर का भाग लगते हैं। मैंने बहुतेरे शूरवीर और सेनापति देखे हैं, परंतु तुमसे बड़ा कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं मगध नरेश? मैं ठीक कह रहा हूं मथुरा युवराज। मेरा शिविर पास ही है, वहां चलकर जलपान कीजिए, फिर मथुरा जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारी मथुरा की सीमा में हैं, आप हमारे यहां जलपान करेंगे, उसके पश्चात हमारे साथ मथुरा चलेंगे। मथुरा जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बधाई देनी थी सो दे ली। जलपान अवश्य करूंगा आपके शिविर में। पधारिए। यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करने लगेंगे तो मुझे डर है कि मैं यही न मानने लगूं। यह मत सोचना कंस कि तुम्हें पुत्री दी है, इस नाते तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। प्रशंसा का कारण यह है कि तुम इसके योग्य हो। तुम इस भारतवर्ष का भविष्य हो। हम हुए, तुम्हारे पिताश्री हुए। हम तो ये समझो कि बीता हुआ समय है, सूर्यास्त की लालिमा। नरेश बनने के दिन तो अब तुम लोगों के हैं। मथुरा नरेश, महाराजा कंस। आपका आशीर्वाद चाहिए मगध नरेश। मेरा आशीर्वाद तो है ही। इस प्रतिनिधिमंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अकेले आने का साहस नहीं हो रहा था महाराज। अपने राजा के पास आने का साहस नहीं हो रहा था? तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रजा के आने के लिए तो राजनिवास में भी कोई द्वार नहीं होता, अथवा नहीं होना चाहिए। कहो और निर्भय होकर कहो, प्रजा को क्या कष्ट है? प्रजा को एक ही कष्ट है महाराज। क्या कष्ट है? युवराज कंस। युवराज कंस? युवराज ने क्या किया? जो भी किया
अच्छा नहीं किया महाराज। तुम तो कंस के मित्र हो वसुदेव। मित्रता का यह अर्थ तो नहीं महाराज कि मित्र के अत्याचारों का भी समर्थन किया जाए। युवराज कंस ने मथुरा राज की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। भगवान आपकी आयु लंबी करे, परंतु मथुरा के भविष्य के विषय में विचार करना भी राजा के नाते आपका कर्तव्य है। महाराज की जय हो। कहिए नगरजन। महाराज, हमें कहते हुए दुख होता है, परंतु युवराज के अत्याचार की और हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रही। न किसी का जीवन सुरक्षित रहा, न हमारी संस्कृति, न सभ्यता। घरों में बहू बेटियों की जान सांसत में रहती है और बाहर हमारा सम्मान। यमुना के पवित्र तट पर बसी हुई हमारी मथुरा नगरी में आज विपदा की नदी बह रही है और आतंक का सागर लहरा रहा है। मैं कंस से बात करूंगा। महाराज कुमार की जय हो। आज राज्यसभा में नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। अच्छा, तो पिताश्री ने क्या कहा? महाराज से अधिक यादव कुमार वसुदेव बोले। फिर भी महाराज पिताश्री ने क्या कहा? महाराज ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और दुखी हुए। अच्छा, दुखी भी हुए? इस समय महाराज हैं कहां? राज ज्योतिषी से राजकुमारी देवकी के ब्याह का मुहूर्त निकलवा रहे हैं युवराज। ऐसा मुहूर्त निकालिए राज ज्योतिषी, जिससे मेरी देवकी के जीवन में आनंद का ऐसा सूर्य उदय हो जिसके भाग्य में अस्त होना लिखा ही न हो। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो। युवराज सीधे यहीं पधार रहे हैं। स्नान किए बिना ही निरपराधियों के रक्त की दुर्गंध लिए सीधे मेरे पास, वो भी ऐसी घड़ी में जबकि मैं राज ज्योतिषी से देवकी के लग्न का मुहूर्त निकलवा रहा हूं। प्रणाम पिताश्री। स्नान तो कर लिया होता पुत्र। लगता है पिताश्री को विजय की सुगंध अच्छी नहीं लगी। निरपराधियों के रक्त में डूबी हुई विजय वास्तव में पराजय होती है पुत्र। इसीलिए मैं सोचने लगा हूं कि तुम युवराज होने के योग्य नहीं, और आप अब राजा रहने के योग्य नहीं रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? जो आपने सुना पिताश्री, मैं वही कह रहा हूं और वही सत्य भी है। आप तो आज अपना अंतिम आदेश दे ही लीजिए। ये राज मुकुट स्वयं आप उतारेंगे या मैं उतारूं? आपने तो निर्णय लेने में बड़ी देर लगा दी पिताश्री। बताइए, मुकुट आप उतारेंगे या मैं उतारूं? मुकुट तो मैं ही उतारूंगा। परंतु ये याद रख कंस, पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली बन जाता है। अब तेरा अंत दूर नहीं है। भगवान के कोप से डर। भगवान से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले आपसे तो निपट लूं। मथुरा के भूतपूर्व नरेश को बंदी गृह की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए।
शाप के योग्य भी नहीं है कंस, मेरे पुत्र। पिताश्री को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा। कष्ट तो मुझे एक ही है कि तुम मेरे पुत्र हो। अब तो आपके सन्यास के दिन हैं पिताश्री, और ये आपका तपोवन है। यहां बैठकर तपस्या आरंभ कीजिए और राजनीति के विषयों पर विचार कीजिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा कि आप जैसे निर्बल, अशक्त और बलहीन व्यक्ति को राजा होने का अधिकार ही नहीं है। आपको राजा बनाकर इतिहास ने मथुरा का अपमान किया है। इतिहास के विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु तुम्हें मेरा पुत्र बनाकर काल ने मेरा अपमान अवश्य किया है। तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो मेरे पिछले जन्मों के पापों का दंड हो। तुम पुत्र नहीं, मेरे लिए, मेरी मथुरा के लिए और भारतवर्ष के लिए एक अभिशाप हो। परंतु हर अभिशाप का एक अंत होता है। कंस, मैं तुम्हारे अंत की प्रतीक्षा करूंगा। यही कीजिए, कीजिए प्रतीक्षा। इससे समय अच्छा बीत जाएगा। भगवान, अगले जन्म में पुत्र देना हो तो पुत्र ही देना प्रभु, और यदि पुत्र न देना हो तो कोई पत्थर दे देना। मैं उसे ही महादेव मानकर उसकी पूजा करूंगा। परंतु फिर कोई कंस न देना प्रभु, फिर कोई कंस न देना। आओ बैठो। अरे बैठो। मेरा इस तरह राजा बन जाना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा? मेरे अच्छा लगने या न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। राजा तो आपको होना ही था, कल न हुए आज हो गए। फिर भी मित्र हो, सच कहो। यदि मथुरा सिंहासन पर मेरी आंख होती तो अवश्य बुरा लगता। यदि हमारे राजा बनने से तुम प्रसन्न हुए हो तो एक सुझाव मानोगे? आदेश दीजिए महाराज। आदेश नहीं मित्र, मित्रों को आदेश नहीं दिया जाता, एक सुझाव है। मित्र के लिए मित्र का सुझाव भी आदेश होता है मित्र, कहिए। हम चाहते हैं
कि अपनी चहेती बहन देवकी का विवाह तुमसे कर दें, ताकि हमारी ये मित्रता नाते की डोरी में बच जाए। परंतु रोहिणी, क्या तुम्हारा हृदय इतना छोटा है वसुदेव कि उसमें रोहिणी के साथ मेरी देवकी नहीं रह सकती? क्या महाराज मुझे सोचने का थोड़ा सा समय देंगे? नहीं, क्योंकि मित्रों के बीच सोच की दीवार नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी मित्रता का मान रखने के लिए बिना सोचे ही इस संबंध को स्वीकार करो। न तो मैं राजा का आदेश ही टाल सकता हूं और न ही मित्रता का सुझाव। तो फिर आओ, गले लग जाओ। आज से हम इस पवित्र संबंध में बंध जाएं। मेरे परम मित्र शौर सैनी राजकुमार वसुदेव के साथ मेरी बहन देवकी के लग्न का सुमुहूर्त निकालिए राजजोशी। जो आज्ञा युवराज। युवराज नहीं, महाराज कहो। कहो महाराज। जो आज्ञा महाराज। परंतु मुहूर्त ऐसा निकालो जोशी कि यह विवाह मेरे और वसुदेव के संबंधों को और भी शक्तिशाली बनाए। मैं ये विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारे भारतवर्ष के घराने देखते रह जाएंगे। तुम्हारे गले में ये वरमाला देखकर आज कितना प्रसन्न हूं मैं। अब तक तुम केवल मेरे एक मित्र थे, अब तुम मेरे हो, भाई भी और जीजा भी। मेरी देवकी को संभाल कर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। अपना 8वां पुत्र दे देवकी। आपके तो पुत्री जन्म हुई है भैया। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा 8वां पुत्र? अरे भगवान से डर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से। तुमने अवश्य वो बच्चा बदल दिया है। अरे ये पेड़ियां तुम्हारी हैं, ये मोटी मोटी निर्दयी दीवारें तुम्हारी हैं, ये लोहे के फाटक तुम्हारे हैं, बाहर बैठे द्वारपाल तुम्हारे हैं जो हवा को भी अंदर नहीं आने देते। अरे मूर्ख, यदि इनकी सहायता के लिए कोई आना भी चाहे तो कहां से आएगा? तुमने अवश्य द्वारपाल को प्रलोभन दिया होगा। प्रलोभन? हमारे पास हमारे जीवन के सिवा है ही क्या जो हम किसी को प्रलोभन दे सके? कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के 8वें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा 8वां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे 8 तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। नहीं भैया। बच्चा दे। नहीं भैया, नहीं, नहीं भैया। मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। हाँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले जगपालक भगवान। मुझे प्रणाम नहीं,
मुझे चाहिए देवकी का 8वां पुत्र, और यह निश्चित है कि वो कन्या देवकी ने जनी ही नहीं। तो देवकी का 8वां पुत्र है कहां? कहां गया वो? राजकुमारी देवकी या वसुदेव ने निस्संदेह कोई जादू किया होगा महाराज। नहीं तो यह कैसे संभव है कि इतने कड़े चौकी पहरे से बच्चा निकल जाए? यदि वो जादू टोने द्वारा भी वहां से निकाला गया होगा, तब भी हमारी सीमा में ही होगा। सेना को आदेश दो कि वो सारे राज्य में फैल जाए और कल के जन्म में सारे बच्चे मार डाले। जो आज्ञा महाराज, परंतु यदि ऐसा किया गया तो विद्रोह हो जाएगा। और क्या तुम ये नहीं जानते? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? जानता हूं महाराज, परंतु वो बच्चा आज ही तो बड़ा नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास समय है। हम पहले गुप्तचरों द्वारा पता चलाते हैं कि राज्य में कल रात कुल कितने बच्चे जन्मे हैं और कहां। महाराज की जय हो। एक गुप्तचर प्रवेश की आज्ञा चाहता है महाराज। ये तो शुभ शकुन है महामंत्री। तुमने गुप्तचरों की चर्चा की ही थी कि गुप्तचर आ गया। आने दो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? गोकुल की तो काया ही पलट गई है महाराज। सूखी डालियों पर नई पत्तियां निकल आई हैं और कोई इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि मृदंग की थाप यमुना पार करके मथुरा तक चली आ रही है। इसका अर्थ तो यह है महामंत्री कि वो गोकुल में ही है। तुम जा सकते हो। महामंत्री, सेना को आदेश दो वो गोकुल जाए। एक दूध पीते बच्चे के लिए सेना भेजना मथुरा नरेश को शोभा नहीं देता महाराज। उपाय तो और भी हो सकते हैं। पूतना। पूतना को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। तुमने दूध पिलाया है मुझे पूतना। तुम्हें यह दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। पूतना अपने नरेश पे बलिहारी जाए। हम एक बड़े संकट में हैं पूतना। आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे एक शत्रु का वध कर सकोगी? मैं महाराज? हाँ, क्योंकि वो शत्रु एक दूध पीता हुआ बालक है। कौन बालक है वो? ये तो पता नहीं, पर यह पता अवश्य है कि वो गोकुल में है और कल रात ही उसने जन्म लिया है। परंतु ये भी तो हो सकता है महाराज कि कल रात गोकुल में एक से अधिक बालकों ने जन्म लिया हो। हाँ, ये संभव है। मुझे क्या आज्ञा है? ये सारे बालक मेरे शत्रु हैं। ये कार्य कर पाओगी पूतना? परंतु आप चिंता न करें महाराज। मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी। अब इस दासी को आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ।
अरे अरे वैद्य काका, ये क्या कर रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। प्रणाम। अरे रोहिणी बेटी, नमस्कार वैद्य काका। सब कुशल मंगल है ना? जी हाँ। अरे रे रे मेरा बलराम बेटा, अब समय मिला है आने का? बड़ी प्रतीक्षा करवाई रोहिणी बहन। क्या बताऊँ आपको, मैं तो मुझे कुछ मत बताओ। जो कुछ कहना है यशोदा से जाकर कहो। बहुत रूठी हुई है तुमसे। अच्छा। आइए। रोहिणी बहन, हाँ? कल तो उत्सव में बड़ा आनंद आया। अच्छा। हाँ, वो देखिए तो। अब आई हो अपने इस नन्हे को देखने। मैं तो कब से आंखें बिछाए हुई थी कि अब आएंगी रोहिणी बहन, तब आएंगी रोहिणी बहन। बड़ी राह दिखाई। मैं मथुरा थी दीदी, अभी आई। ये देखो, मैं कान्हा के लिए मोरपंखी मुकुट लाई हूँ। सुंदर है। अरे रोहिणी बहन, कल आती तो देखती, पूरा गोकुल गांव आनंद से झूम उठा था। क्या उत्सव हुआ है। यहाँ का उत्सव मथुरा के द्वार खटखटा रहा है भाई जी। आनंद का स्वर थोड़ा धीमा होना चाहिए था। अब इतने दिनों के बाद तो यशोदा की गोद हरी हुई है। मैं गोकुल गांव में किस किस से कहूँ, कैसे कहूँ कि गोविंद के आने का उत्सव न मनाए? हाँ, बधाई हो नंदराय जी, बधाई हो नंदराय जी। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम काका। अरे अरे अरे, ये क्या काका? नंदलाल के लिए माखन लाया हूँ। बधाई हो नंदरानी जी, बधाई हो। आपको भी बधाई हो काका। मैंने आज भोर होते होते एक सपना देखा है। यशोदा का लल्ला मुझसे कहता है, दादा मुझे माखन खिलाओ, मुझे माखन खिलाओ। तो माखन लाया हूँ कान्हा के लिए। क्या कहा? नंद के पुत्र ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया? जी महाराज। पर नंद का ये पुत्र आया कहां से? उसे तो पूतना ने मार डाला था। तू ही ये समाचार लाया था ना? जी महाराज। तो नंद के यहाँ दूसरा पुत्र जन्मा होगा महाराज। क्या स्वयं तुमने उसे पर्वत उठाते देखा? जी महाराज। तब तो ये नंद का पुत्र हो ही नहीं सकता। हो न हो ये देवकी का 8वां पुत्र ही है। परंतु ना तो मैं पूतना हूं जिसे वो मार सकता है, और ना ही गोवर्धन जिसे वो उठा सकता है। मैं हूं मथुरा नरेश कंस। मैं विधाता की चुनौती स्वीकार करता हूं। वो कहता है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा, और मैं कहता हूं कि देवकी के 8वें पुत्र की हत्या स्वयं मैं करूंगा। तो क्या स्वयं महाराज नंद गांव जाएंगे? नहीं महामंत्री, नहीं। मैं नंदगांव नहीं जाऊंगा, वो मथुरा आएगा। मैं अपने भांजे को आमंत्रित करूंगा, और जब वो यहां आएगा तो मैं उसे कलेजे से लगा लूंगा। समझ के ना महामंत्री? जी महाराज। पर वो आपके आमंत्रण पर आने ही क्यों लगा? वो इसलिए आएगा कि वहां वसुदेव का परम मित्र अक्रूर जाएगा। देवकी भी तो उसे अपना भाई मानती है ना। और जब अक्रूर वहां जाएगा तो कोई संदेह नहीं करेगा, वो अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। अक्रूर को बुलवाओ। जो आज्ञा महाराज।
महामंत्री शीघ्र जाइए। आओ मित्र आओ। तुम तो लगता है मुझे भूल ही गए। आपको भूल पाना संभव नहीं है महाराज। आप राज्य के कार्यों में इतने संलग्न रहे कि मैंने आना उचित नहीं समझा। ये क्यों नहीं कहते कि देवकी और वसुदेव के कारण मुझसे रूठे हुए हो। अब तो स्वयं मैं अपने किए पे लज्जित हूं। बहन फिर बहन होती है महाराज, और मित्र मित्र। यदि आप उनके सामने जाकर अपनी बाहें फैला देंगे तो वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाएंगे। तुम्हें विश्वास है? जी महाराज। परंतु कोई उपहार तो ले जाना चाहिए ना उनके लिए अक्रूर। कोई ऐसा उपहार जिसे देखते ही उन दोनों पर आनंद की वर्षा हो जाए। ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है महाराज? आकाशवाणी तो यही थी ना कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों मेरी हत्या होगी। अब विधाता से तो मैं युद्ध कर नहीं सकता। मैं ऐसा जीवन जीकर करूं भी क्या जिसने मेरी बहन देवकी और मित्र वसुदेव के जीवन में अंधेरे खोल दिए हों। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए अक्रूर। मैं देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र का उपहार लेकर उनके पास जाना चाहता हूं और उन दोनों के सामने अपने भांजे से कहूंगा, वत्स, मेरा वध करके अपने कर्तव्य का पालन कर। इस शुभ कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी मित्र। आज्ञा दीजिए महाराज। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा स्नेह संदेश लेकर नंदगांव जाओ और मेरे भांजे कृष्ण को मेरे पास ले आओ। और जो नंदराय ने उसे ना आने दिया महाराज? नंद तुम्हारी बात नहीं टालेगा मित्र। और हमारी ओर से उन सबको धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी महाराज। हमारे भांजे वत्स कृष्ण के स्वागत के लिए गज और मल्ल तैयार करवाओ। वो भी तो देखे कि उसका मामा कंस उससे कितना प्रेम करता है। जो आज्ञा महाराज। भाई